हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम अध्याय 3 ज्ञान चक्षु की प्राप्ति की प्रश्नावली को कर रहे हैं। हमने 6 प्रश्नों के उत्तर पे चर्चा की। आज हम 7वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। मंगलाचरण एक साथ पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय के 6 प्रश्नों का हमने उत्तर डिस्कस किया। अभी हम 7वें प्रश्न से आगे चर्चा करेंगे। 7वां प्रश्न है, भौतिक प्रकृति से परे वस्तुओं को क्या कहते हैं? आपने जो भी पढ़ा इसमें अध्याय में, उसके अनुसार भौतिक प्रकृति से परे वस्तुओं को क्या कहते हैं? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। सुमन शर्मा माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जी, भौतिक वस्तुओं से परे वस्तुएं अचिंत्य कहलाती हैं। ठीक है। हरे अचिंत्य का क्या अर्थ होता है? अचिंत्य का अर्थ बताइए कृष्ण। सुमन माता जी। समझ से परे प्रभु जी, समझ से परे। ठीक है, धन्यवाद। और कोई व्यक्ति इसमें ऐड करना चाहते हैं कुछ? इस प्रश्न के उत्तर में आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं इसके विषय में? हरे कृष्णा प्रभु जी, यस माता जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो समझ से परे वस्तुएं होती हैं, भौतिक प्रकृति से परे, उनको वो अचिंत्य कहलाती हैं और उन वस्तुओं को प्रयोग के आधार पर हम नहीं समझ सकते, ना ही उन्हें निराधार कल्पना अथवा तर्क वितर्क द्वारा ही हम समझ सकते हैं, अपितु केवल शब्द वैदिक साहित्य से श्रवण विधि द्वारा ही उनको समझा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आपने कुछ इसमें ऐड किया, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ शब्द? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, बोलिए। प्रभु जी, सिर्फ माता जी ने जो बोला वो ठीक लगा। प्रभु जी, बस ये था उदाहरण, जैसे अचिंत्य है परमात्मा, आत्मा और भगवान का।
धाम हाँ। प्रभु जी। आध्यात्मिक जगत। यस प्रभु जी। बहुत बिल्कुल ठीक है। माता जी बता रहे हैं जो भौतिक बुद्धि से परे हैं, क्या क्या चीज है अचिंत्य? तो ये बता रहे हैं आत्मा, परमात्मा और भगवान का धाम। तो भौतिक प्रकृति से परे वस्तुओं को अचिंत्य कहलाई जाती है, कहते हैं अचिंत्य। और अचिंत्य क्या क्या है? ये आत्मा भी, परमात्मा भी और आध्यात्मिक धाम। वेरी गुड। एनी अदर एडिशन? कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? और ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। भौतिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त लाभों में क्या भेद है? कौन बताएंगे? भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त लाभों में क्या भेद है? इंदु अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। भौतिक ज्ञान प्राप्त करने पर वह सापेक्ष तथ्यों को बदलने से संबंधित होता है। यह भौतिक ज्ञान पेट भरने के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु जीवन की परम जिज्ञासाओं में कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, मेरे जीवन का परम उद्देश्य क्या है, वास्तव में सुखी कैसे बना जा सकता है, का हल देने में कोई अक्षम नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने पर हमें ये लाभ होगा, मनुष्य का हृदय सभी पापमय विकारों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर आदि से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य शास्त्रों में दिए गए निर्देश अनुसार वस्तुओं को देखना सीखता है तो वह वस्तुओं को यथारूप देख सकता है। धन्यवाद। हरि बोल। हरे आपने कृष्ण। पढ़ाई की है इसका मतलब। कोई और ऐड करना चाहते हैं इसमें जो माता जी ने कहा? चाहे तो आपके मन में आ रहा हो कि ये भौतिक ज्ञान का लाभ है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ है। कुछ एक्स्ट्रा भी बोलना हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो भी दे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, माता जी ने बोला उससे भी एग्री हूँ मैं। और जैसे इसमें प्रभु जी वास्तविक समस्या जैसे है हमारी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, तो प्रभु जी इसका भी कोई हल नहीं है, टेम्परेरी ही हल है, वैसा कोई हल नहीं है। और भौतिक में प्रभु जी हम अपनी इंद्रिया तृप्तियों का ही ज्ञान मिलता है, मतलब अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए ही करते हैं। और आध्यात्मिक में प्रभु जी हमें भगवान की इंद्रिय तृप्ति का ज्ञान मिलता है और पूर्ण ज्ञान है वो प्रभु जी, और निवारण है प्रभु जी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। और कोई ऐड करना चाहता है इसमें? भौतिक ज्ञान टेम्परेरी वस्तुओं से संबंधित है, आध्यात्मिक ज्ञान परमानेंट चीजों से संबंधित है। भौतिक ज्ञान जो ग्रहण करते हैं वो अगले जीवन में साथ नहीं जाता। आध्यात्मिक ज्ञान जो ग्रहण करते हैं उसका लाभ अगले जीवन में भी जाता है। बहुत सारे डिफरेंसेस निकाले जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अभी हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नास्तिक व नाविक की कथा से आपने कौन सी शिक्षा प्राप्त की? एक नास्तिक था, एक नाविक था। खुशी सिंघी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद जी। प्रभु जी, नास्तिक व नाविक की कथा से हमने यह शिक्षा प्राप्त की कि हम भौतिक ज्ञान से द्वारा जीवन की वास्तविक समस्याएं जैसे कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का हल नहीं निकाल सकते। प्रस्तुत कथा में तकनीकी रूप से उन्नत बेचारे नास्तिक को अपनी अत्यंत उच्च शिक्षा और खगोल शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, राजनीति शास्त्र आदि के ज्ञान के बावजूद भी डूबना पड़ा। इसी प्रकार से इस संसार रूपी भवसागर को कैसे पार किया जाए और मृत्युपरांत दिव्य धाम में सुरक्षित रूप से कैसे लौटा जाया जाए, यह जाने बिना यदि हम जीवन में अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारी ऐसी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं रहता। ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विवेक केवल वेदों से प्राप्त किए जा सकते हैं, न हमारी पाठशाला अथवा महाविद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों से, जो केवल जड़ पदार्थ, ठोस, द्रव कैसे जैसे आदि का शिक्षण प्रदान करती हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एनीबॉडी वांट टू ऐड समथिंग? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी, कोई बताएंगे, कोई ऐड करना चाहते हैं? ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद जी। प्रभु जी, एक ये भी शिक्षा मिलती है कि प्रभु जी इस संसार में कितनी शिक्षा ग्रहण कर ले, कितने ही प्रयास कर ले, वो सब बेकार हो जाएंगे। जैसे उसको जब डूबने का मौका आया तो वो तैर नहीं पाया, तो इसी प्रकार से हम जितना भी एक्यूमुलेट कर लेंगे, विद्या, धन, संपत्ति, लेकिन अंत समय पे भगवान का नाम ही याद आएगा। अगर भगवान की भक्ति नहीं करी तो हमारा ये जीवन, जो मनुष्य जीवन है, वो व्यर्थ ही चला जाएगा। भगवान का जो नाम लिया होगा, भक्ति की होगी, वही काम आएगा। ये सारी मटेरियल प्रोग्रेस काम नहीं आएगी। जी प्रभु जी। अंते नारायण स्मृति, ये तभी होगा अगर भक्ति की होगी। ठीक है, धन्यवाद। और कोई व्यक्ति कुछ ऐड करना चाहता है? ठीक है, 10वां श्लोक। फोर्ड महाशय की क्या गलती है, आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? फोर्ड महाशय की क्या गलती है और आप क्या उनको सलाह देना चाहोगे? कोमल सिंह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। फोर्ड महाशय की यह गलती है कि वह समझते हैं कि अपने दोषपूर्ण इंद्रियों के द्वारा वह भौतिक जगत का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि वह किसी प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षा श्रवण करें, आपकी जिससे आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है, इसलिए क्लियरिटी से नहीं आ रही। आवाज ना कटे ऐसे स्थान पे जाइए जो सिग्नल पूरा है। दोबारा हरे से। कृष्ण प्रभु जी, अब आ रही है? अभी बहुत क्लियर आई है। हाँ, अब बताइए। दीजिए, उत्तर दीजिए। महाशय की यह गलती है, वो महाशय की गलती है कि वह समझते हैं कि अपने दोषपूर्ण इंद्रियों के द्वारा वह भौतिक जगत का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन्हें यह सुझाव देना चाहूंगी कि वह किसी प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर कृष्ण के द्वारा दी गई शिक्षाओं का श्रवण करें, जिससे उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। अच्छा, एक बीच में आवाज कटी थी कि वो समझते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। कोमल माता जी, क्या क्या बताया आपने कि बताइए। हाँ माता जी, नहीं, ये आवाज अच्छे से नहीं आ रही। आपको कुछ करना पड़ेगा इसका। कल से प्रश्न पूछने के लिए मेरा उत्साह तब रहेगा जब आपका सिग्नल ठीक आएगा, है ना? क्लियर नहीं हरे आया? कृष्ण प्रभु जी, अब आ रहा है आवाज? हाँ, अब आ रही है। हाँ, तो वह समझते हैं कि अपने दोषपूर्ण इंद्रियों के द्वारा वह भौतिक जगत का अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जी ठीक है, प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। अभी थोड़ी बेटर आई थी आवाज, लेकिन फिर भी कट रही थी, तो इसको कल तक सॉल्व करना मत चाहिए वाला प्रॉब्लम। जब आप क्लास में आएंगे ना, उत्तर देंगे, तो क्या कैसे क्या किया जाए जो आपकी आवाज ना कटे, है ना। जी प्रभु जी, सॉरी, वो आज थोड़ा बारिश हो रहा है 2-3 दिन से, इसीलिए थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन खुशी हरे सिंह कृष्ण माता जी प्रभु। की तो बिल्कुल क्लियर आई थी आवाज, शायद उनका, नो प्रॉब्लम। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है भाग ख, केवल विवाहितों और 50 वर्ष से कम आयु वालों के लिए। ऐसा नहीं, इसको अविवाहित लोग भी आंसर दे सकते हैं। हाँ, तो सबके लिए ही है, चलो जो भी आप। ये क्वेश्चन है, क्या आप डार्विन के काल्पनिक मिथ्या सिद्धांत के 2 अथवा 3 उत्तर प्रभाव सोच सकते हैं? उत्तर प्रभाव मतलब, चलो just a minute. What does it mean? हाँ, dangerous after effects. Can you think of 2 or 3 dangerous after effects of Darwin's wrong speculation theory? उत्तर प्रभाव, इन्होंने इसको ऐसे कैसे इन्होंने ट्रांसलेट किया है? उत्तर प्रभाव नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स जानते हो? व्हाट आर द, उसका क्या कंक्लूजन, रिजल्ट, उसके क्या बाद में दोष है? आफ्टर इफेक्ट्स, 3 डेंजरस आफ्टर इफेक्ट्स। ये अनुवाद नहीं हुआ ढंग से। इसमें लिखा है, क्या आप डार्विन के काल्पनिक मिथ्या सिद्धांत, यानी कि इस काल्पनिक मिथ्या सिद्धांत मतलब स्पेकुलेटिव थ्योरी, जो अपनी मर्जी से स्पेकुलेशन करना, क्या उसका आप कोई डेंजरस आफ्टर इफेक्ट सोच सकते हो? 2-3 पॉइंट्स, डार्विन्स रॉन्ग स्पेकुलेटिव थ्योरी। हाँ जी, बताइए सोनल माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये डार्विन के मिथ्या सिद्धांत का जो मुझे समझ में आता है, सबसे पहला जो दुष्प्रभाव है आफ्टर इफेक्ट, कि बच्चे पाठ्यक्रम में यही पढ़ते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे। तो आज तक अगर बच्चों ने ये पढ़ा है, क्योंकि बच्चे अपने टीचर से बढ़कर अपने माता पिता की भी बात को कभी नहीं मानते। उनको ये लगता है अगर माता पिता कुछ और भी बता रहे हैं कि नहीं, हमारे टीचर ने जो हमें पढ़ाया है, हमारे गुरु ने जो पढ़ाया वही सही है। तो एक तो आफ्टर इफेक्ट ये है कि बच्चों को कभी भी सही दिशा नहीं मिलेगी प्रभु जी, वो हमेशा भटकते ही रहेंगे। उनको यही नहीं पता होगा चलेगा कभी कि वास्तव में ये हम क्या, कौन है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं। तो एग्जिस्टेंस का जो है प्रॉपर मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा प्रभु जी। ठीक है। कलवती माता जी, आपने भी हाथ खड़ा किया था इससे पहले। यस माता जी, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद करना। प्रणाम माता जी। जी जी प्रभु जी, मुझे लग रहा है और एक ये हो सकता है कि अनुमान प्रमाण भ्रम पैदा करने वाला होता है और वास्तविक सत्यों से किसी को निश्चित नहीं कर सकता। पार्टिकुलरली जो काल्पनिक, जो डार्विन का ये सिद्धांत था, स्पेकुलेटिव थ्योरी, इसके क्या दुष्परिणाम है? जी, हरे कृष्णा प्रभु खास करके जो डार्विन सिद्धांत थे ना, जी। उसके क्या दुष्प्रभाव है? वही जो माता जी ने कहा, काल्पनिक मिथ्या सिद्धांत विद्यालयों में पढ़ाया जाता है और बच्चों को गलत ज्ञान दिया जाता है, जिससे वे गलत ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कोई और व्यक्ति बोलना चाहेंगे इसके आफ्टर इफेक्ट्स? एनीवन who want to tell? इसमें तो अपनी बुद्धि लगानी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद राम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इससे एक चीज और होती है कि जो फेथ है वो शास्त्रों की जगह ऐसी कोशिश की जाती है, मतलब प्रभु जी कि साइंस पे ज्यादा विश्वास किया जाए, या ऐसे ऐसे साइंटिस्ट या जो रिसर्च है जो, तो उसकी तरफ जो है मतलब ऐसा भी कि शास्त्रों पे जो विश्वास है तोड़ने का प्रयास किया जाता है, ये प्रभु जी वहाँ, और इसका हुआ भी प्रभु जी। तो जिसको आज के डेट में प्रभु जी मिथ बोलने लगे, शास्त्रों को माइथोलॉजी ऐसा बोलने लगे, इस वर्ड को यूज करने लगे। तो पहले तो ऐसा नहीं यूज करते थे। अब साइंटिस्ट जो बोलते हैं या ऐसे जो रिसर्च करने वाले हैं उनकी बातों को ज्यादा वैल्यू देने लगे हैं बच्चे, या मतलब इस प्रकार से। इसका दुष्परिणाम ये है कि शास्त्रों की बातों को महत्व ना देके इन मूर्ख साइंटिस्टों की बातों को महत्व देना शुरू कर दें। ये जाने बगैर के उन्होंने ये अनुमान प्रमाण से साबित किया। किसी बच्चे को ये थोड़ी नहीं सिखाया जाता कि उसने अपना दिमाग मतलब स्पेकुलेशन किया है, ये मनोकल्पना है। ये सिखाया जाता है, कभी बताया जाता है? इसमें खुद से बोल रहा है वो कि मैंने अपने आप को अ, थोड़ा और ज्यादा सोचने के लिए अलाउ किया और ऐसे कुछ करके कुछ लिख दिया। 5 वर्ष के कार्य के उपरांत मैंने स्वयं को विषय पर कल्पना करने की अनुमति दी। यानी कि ठीक है, ओके, कुछ नहीं, जो दिमाग में आ रहा है वो लिख के, है ना? ऐसा वो कह रहा है। और कुछ लघु टिप्पणियां लिखी। इन्हें मैंने सन 1844 में निष्कर्षों के एक प्रारूप में विस्तार पूर्वक लिखा, जो मुझे अनुमानित प्रतीत होता है। बोल भी रहा है कि मुझे लगता है कि दिस इज प्रोबेबल, ऐसा हुआ होगा। और ये मूर्ख लोग हमको ऐसा पढ़ाते थे स्कूलों में, डार्विन थ्योरी। अभी तो ये पढ़ानी बंद हो गई शायद। आजकल की बुक्स में आती है ये, आजकल के बच्चों को तो नहीं पढ़ाई जाती। नहीं प्रभु जी, नहीं। बचपन में किसी ने पढ़ी है ये? यस प्रभु जी जी। जी प्रभु जी, हमने भी पढ़ी है। सारे लोगों ने पढ़ी है ना, सबने? प्रभु जी हंसी आती थी, हम अंदर से आए। हाँ, तो ये जो है ये मूर्खतापूर्वक बातें सिखा रहे थे। क्या नुकसान है इसका? लोगों का शास्त्रों में विश्वास कम हो जाएगा, ये नुकसान। क्या नुकसान है? झूठी बातों पे, साइंटिस्टों की बातों पे विश्वास होना शुरू हो जाएगा, बिना ये जाने कि साइंटिस्ट के बारे में लोग सोचते हैं कि उन्होंने रिसर्च किया है। क्या रिसर्च किया? क्या वो फैक्ट लिखते हैं? क्या फैक्ट लिखते हैं? 4 दोषों से पूर्ण ये शरीर है, इससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष भी ऐसा जिसमें अनुमान प्रमाण बोले। दिस इज समथिंग रबिश। ठीक है, अगला प्रश्न। हमें शब्द अथवा वेदों को क्यों स्वीकार करना चाहिए? हम स्वयं भगवान पर शोध क्यों नहीं कर सकते? Why should we believe in शब्द प्रमाण? एक मिनट, हाथ नीचे करो पहले से, दोबारा से हाथ खड़े कीजिए। हम शब्द प्रमाण को क्यों माने या वेदों को क्यों स्वीकार करें? हम स्वयं भगवान पर शोध क्यों नहीं कर सकते? खुद से खोज क्यों ना करें? जैसा वेद कहते हैं उसको क्यों स्वीकार करें? हाथ खड़ा कीजिए। कलावती माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रभु जी, वेद में सनई सत्य भगवान की स्त्री वचन है। अतः यदि भगवान थोड़ा ने थोड़ा नजदीक से बोलना होगा, माइक के नजदीक से बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा जी। वेद में सनई सत्य भगवान की स्त्री वचन है। अतः यदि भगवान ने श्रीमुख से कुछ कहा और उसे उसी शुद्ध पूर्ण दिव्य शब्दों में बिना उसमें कुछ जोड़े अथवा घटवाए एक से दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाता है, तो ऐसा ज्ञान विशुद्ध है। इसीलिए हमें सभी वेदों को स्वीकार करना चाहिए। फिर हम स्वयं भगवान पर शोध क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम इतने क्षुद्र हैं कि भगवान की छोटी सी भौतिक सृष्टि की भी थाह नहीं ले सकते, तो विशाल अलौकिक जगत अर्थात दिव्य लोक के विषय में हम क्या कहना। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वी आर सच ए टाइनी बीइंग। हम इतने छोटे हैं, हम कुछ चीज की था नहीं प्राप्त कर सकते।
भौतिक जगत की खान प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक जगत तो छोड़ ही दीजिए। आज तक साइंटिस्ट लोग इस ब्रह्मांड के छोर का पता नहीं लगा पाए। वेयर इज द एंड ऑफ दिस यूनिवर्स? ऐसे यूनिवर्स, अनेक यूनिवर्स है, असंख्य यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स का पता नहीं लगा पा रहे। इस यूनिवर्स से बाहर कैसे जाएंगे? इस यूनिवर्स के बाहर कवरिंग है, और वो भी कितनी, इससे कहीं ज्यादा बड़ी, जितना ये ब्रह्मांड अंदर है इससे ज्यादा बड़ा तो इसकी कवरिंग है। हमने पढ़ा था ना श्रीमद् भागवतम में, कि किस प्रकार से इतना इसकी कवरिंग है। इससे बाहर, इसके एंड तक जाने की सोच नहीं सकते, पता नहीं लगा पाते। सबसे डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट है 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, सबसे बड़ा यूनिट। ऐसे कितने लाइट ईयर, कितनों तक उन्होंने वेट वो कर दिया, फिर भी ऐसा कहते हैं साइंटिस्ट लोग को भी अब समझ में आ गया कि ऐसे कुछ जैसे तारे हैं, नक्षत्र है, वैसे कोई ऐसे डिफरेंट मिल्की वेज है, अलग अलग। वहां पे डिफरेंट वस्तुएं जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है, या फिर वहां अलग ऐसे जहां से प्रकाश की गति से प्रकाश चल रहा है, और वो अभी तक, आज तक हमारे तक पहुंचा ही। अब खैर ये भी साइंटिस्ट लोग अनुमान नहीं लगा रहे, बट दे हैव अंडरस्टूड कि हम कितना भी ज्यादा कोशिश कर लें, ये यूनिवर्स का एंड नहीं हम ढूंढ पा रहे। इट इज डिफिकल्ट। तो फिर हम भगवान को क्या उनके बारे में समझ पाएंगे? और वैसे भी हमने पढ़ा है कि भगवान अचिंत्य है, इस भौतिक बुद्धि के परे हैं। इसलिए हम भगवान पर शोध नहीं कर सकते। संसार पे ही शोध पूरी नहीं है, भगवान पे क्या करें? और वेदों को क्यों स्वीकार करना जाना चाहिए? क्योंकि ये भगवान की वाणी है। तो बिल्कुल सही, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक कि वैज्ञानिक भी जानबूझकर झूठ बोल सकते हैं, क्या इस विषय पर आप इस अध्याय से 2 उदाहरण दे सकते हैं? गिव 2 एग्जांपल के साइंटिस्ट लोग भी झूठ बोलते हैं। सोनल माता जी बोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो हमने पढ़ा इसमें हम ये कह सकते हैं कि पहला उदाहरण तो पिल टाउन मानव के ऊपर ले सकते हैं, कि जहाँ पर भूस्खलन करके जबड़े मानव खोपड़ी और बंदर के जबड़े निकाले गए थे, और ब्रिटेन के म्यूजियम में फिर उनको डिस्प्ले करा था कि ये कैसे चेंज हुए हैं, बंदर से आज आधुनिक मानव में कैसे चेंजेस आए हैं। लेकिन उसके बाद जो खोज करी गई, उससे पता लगा कि जो वहां पे जबड़े निकाले थे वो वास्तव में आज के मानव जैसे ही थे। तो एक तो इससे हम कह सकते हैं कि साइंटिस्ट जानबूझकर असत्य का प्रसार करते हैं। और दूसरा उदाहरण जो मुझे समझ में आता है वो चार्ल्स डार्विन का थ्योरी का है, जो उन्होंने सिर्फ अपनी संकल्पनाओं के ऊपर जो उन्होंने लिखा, लघु टिप्पणियां करी, उससे ही वो निष्कर्ष पे पहुंचे, यानी कि वहां पे भी कुछ सत्य या तथ्य नहीं था, वो सिर्फ इमेजिनेशन की ही बेस पर अपनी थ्योरी उन्होंने दी। धन्यवाद। तो यहाँ पे जब हमने पढ़ा था धोखा देने की प्रवृत्ति, आपको क्या लगता है उन्होंने ये धोखा क्यों देने की कोशिश की होगी? या ये दोनों लोगों ने जो धोखा दिया, एक ने तो थ्योरी बना दिया कि भालू एक बार मक्खियों को पकड़ने के लिए खुले मुंह से समुद्र में घुस गया और मुंह खोल के रहा और काफी देर तक, और आस्ते आस्ते वो समुद्री वेल में परिवर्तन। सच एब्सर्ड थिंग। इतनी मूर्खतापूर्ण बात। मैं ये कह रहा हूँ ऐसी चीजें, या फिर ब्रिटेन के टापुओं से जो उन्होंने
कब्रिस्तान से मानव खोपड़ी और बंदर के जबड़े निकाले और बोला कि देखो ऐसे जबड़े थे, फिर आस्ते आस्ते चेंज हुए और ये ऐसे मनुष्य के बन गए। तो जी जानबूझ के ऐसा किया उन्होंने, ऐसा क्यों किया उन्होंने जानबूझ के? जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है, ऐसा पढ़, उसके अंडर ये लिखा हुआ है पिल्ट डाउन, पिल्ट डाउन के कब्रिस्तान का भूत खनन। यहाँ पे जानबूझ के इन्होंने ऐसा किया, ऐसा जी लिखा है। तो ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, जानबूझ के क्यों करते इस्टेब्लिश करने के लिए प्रभु जी, साइंटिस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए कि साइंटिस्ट जो भी फैक्ट्स दे रहे हैं उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, भौतिक ज्ञान सिर्फ उसी से मिल सकता है। हैं? और कोई बोलेगा ये साइंटिस्टों की क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कोई और बताएंगे साइंटिस्टों की क्या मंशा होती होगी? कोई एग्जांपल दे सकते हैं इसके अलावा साइंटिस्टों ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की हो लोगों को? अपना बुद्धि लगाइए। और कोई आपको ऐसी न्यूज पता है जिसमें साइंटिस्टों ने जानबूझ के बेवकूफ बनाने की कोशिश की? अचिंत्य प्रभु हाथ खड़ा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी आपने कुछ दिन पहले बताया था जो चंद्रमा पे जाने की जो बात थी प्रभु जी, वो झूठ थी। जैसे कि प्रभु जी अमेरिका और रूस रशिया में आपस में कंपटीशन था कौन पहले चांद पे जाएगा। हाँ तो प्रभु जी उसमें फिर अमेरिका ने ये एस्टेब्लिश करने के लिए हम पहले पहुंच गए हैं। तो एक तरीके से वो जो उन्होंने वीडियो या फुटेज दिखाई थी उसमें झंडा लहरा रहा था जिसकी परछाई दिखाई दे रही थी वहां पे। तीन तो चार परछाइयां दिखाई दे रही थी, झंडा लहरा रहा था, बहुत सारी चीजें थी जो उनके बात अपने ही शब्दों के विरुद्ध थी। उन्होंने बोला वहां पे हवा नहीं है, तो फिर बोला हवा कैसे चल रही थी, लहरा कैसे रहा था। फिर उसके बाद बोलते हैं कि वहां पे जैसे कि वो होता है ना, डे नाइट मैच होता है तो चारों तरफ से फ्लड लाइट्स होती है। तो एक प्लेयर जब चलता है, भागता है वो बॉलिंग करने के लिए, उसकी चार छाया दिखाई दे रही होती है, तीन चार, क्योंकि वो तीनों चारों फ्लड लाइट होती है, उसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव होता है। उसमें भी तीन तीन चार चार छाया दिखाई दे रही है, यानी कि तीन चार जगह से रोशनी डाल रही है। बहुत सारी उनकी अपनी बातें कंट्राडिक्ट हुई थी। तो वो किस लिए उन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि प्रतिष्ठा पाने के लिए, ये बताने के लिए कि मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैंने देखो कितना बड़ा खोज किया। ये जो पिल्ट टाउन के साइंटिस्ट है जिन्होंने बोला कि बंदर से आदमी बना, वो अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए झूठ बोलने का प्रयास किया, छुपाने की कोशिश की, तो जानबूझ के ये चीज था। और चार्ल्स डार्विन ने, ये तो पर्सनल लेटर से खबर नहीं मिली जो उसने अपने मित्र को लिखे कि मैंने कल्पना की है खूब चिन्ह, है ना, और इस तरह से निष्कर्ष मेरा कुछ निकला नहीं था, 5 साल तक मैंने ये किया, कोशिश करता रहा, जब कुछ निष्कर्ष नहीं निकला तो मैंने अपने को छूट दी कि जो मर्जी कल्पना कर ले और जो मर्जी कर ले। ठीक है, तो बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई ना, मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। साइंटिस्ट लोग झूठ बोलने की का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पकड़े जाते हैं। इसी चैप्टर में से 2 जगह जो बताया गया कि साइंटिस्टों ने मूर्ख बनाने की कोशिश की, तो हम कैसे मान लें साइंटिस्ट जो बोल रहे हो ठीक बोल रहे? और अगर वो मूर्ख नहीं भी बना रहे तो वो कुछ गलत परसीव भी तो कर सकते हैं, क्योंकि वो 4 दोषों से पीड़ित है। अगर साइंटिस्टों की बात गलत मानी जाती है तो फिर वेदों की बात को क्यों सही मानना चाहिए? वेदों की वाणी अपौरुषेय है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखी गई। किसके द्वारा लिपिबद्ध किए गए? व्यासदेव जी के द्वारा, गणेश जी के माध्यम से। व्यासदेव जी कौन है? भगवान की ज्ञान शक्ति का मूर्त रूप है, अवतार है। इसलिए साधारण व्यक्ति ने लिखे ये शास्त्र, ये गलत है। हम लोग सोचते हैं ये किसी ने भी लिख दिया और हम मान रहे हैं। किसी ने नहीं लिखा, भगवान को चिंता हुई। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में लोग श्रुतिधर होते थे। ये वेद एक के गुरु के द्वारा शिष्य, शिष्य के द्वारा फिर से उनके अगले शिष्य, ऐसे ये ज्ञान आ रहा था। भगवान को चिंता हुई। कलयुग सारे दोषों का जड़ है। कलयुग में दोष ही दोष है। मंदा सुमंद मत्या मंद भाग्य ही उपजुता। इतने दोष के युगों में किसी को स्मरण शक्ति नहीं है, शारीरिक शक्ति भी क्षीण है, स्मरण शक्ति भी क्षीण है, हर चीजें मंद है, मंद है, मंद है, क्षीण है। हाँ?
भाग्य भी मंद है, सौंदर्य भी मंद है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, ऐसे जब कोई स्मरण ही नहीं रख पाएगा तो ये तो लुप्त हो जाएंगे, वेद तो लुप्त हो जाएंगे। तो फिर भगवान ने डिसाइड किया कि नहीं नहीं, इन वेदों को लिपिबद्ध करने के लिए वो पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। तो भगवान की ज्ञान शक्ति ही केवल मूर्त रूप धारण करके आ गई, वेद व्यास जी। तो ज्ञान शक्ति भगवान की उनके द्वारा, वेद व्यास जी के द्वारा लिखी है। वेद व्यास जी संसार के सामान्य व्यक्ति नहीं। क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज? तो ये वाला कार्य तो हम कर चुके हैं। डॉक्टर बेनफोर्ड और शिल प्रभुपाद के वार्तालाप से सीखे 5 निष्कर्षों को लिखिए। शिल प्रभुपाद द्वारा जिस निष्कर्ष पर सबसे अधिक बल दिया गया है उसे पहचानें। इस पे डिस्कशन हो चुकी है ना? जी प्रभु जी। ठीक है। कल से हम भगवत गीता से चर्चा करेंगे। ये अगली प्रश्नावली दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए। भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली 3। इसमें कुल 50 क्वेश्चंस है। सबसे पहले चौथे अध्याय का 33वां श्लोक, 36वां श्लोक, 37वां श्लोक, 38वां, 39वां और 40वां। आप इतना पढ़ के आइए। हम कल शुरू के 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 10 प्रश्न मतलब 33, 36, 37, 38, 39 और 40। आपको 6 श्लोक पढ़ने हैं, जिन 6 श्लोकों में से हम 10 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करोगे। आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा विद्या। होमवर्क क्या है, क्या आपको पढ़ के आना है कल? 4.33, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 और 4.40। 6 श्लोकास। आपको ज्यादा तो नहीं लग रहा है ये काम? होमवर्क ज्यादा तो नहीं है? 6 श्लोकों को अच्छे से पढ़ना है और उसके आधार पे ये 10 प्रश्नों को घर घर में सॉल्व करके आना है। फिर कल यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये प्रश्न है, यज्ञकर्ता कब अधिक श्रेष्ठ माना जाता है? भौतिक जगत की तुलना सागर के साथ क्यों की गई है? कौन सा ज्ञान पुण्य व पाप कर्मों के समस्त फलों को भस्म कर देता है? कौन अपने आप में शांति का आनंद ले सकता है? कौन श्रद्धावान पुरुष कहलाता है? किन लोगों को पशु तुल्य समझा जाता है? ऐसे 3 प्रकार के लोगों के बारे में लिखिए, जिनमें पूर्ण श्रद्धा का अभाव होता है और जिनका अंततः पतन होता है। कौन कृष्ण भावनामृत में तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते? भगवान में विश्वास न रखने वाले मनुष्य कहाँ सुख प्राप्त करते हैं? श्रद्धा विहीन तथा संशयग्रस्त लोग आध्यात्मिक उत्थान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये हम 4th कैंटो के 6 वर्सेस को पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।